नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी की दोस्तों टाइप 2 की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, डीवी की प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाली है। केवीएस एनवीएस वाले ये देख रहे हैं कि कब टाइप 2 का रिजल्ट आए, उसके बाद में इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिए टाइप 2 और काफ़ी एक जो टाइम हो गया है। सीबीएसई का हमेशा दोस्तों एक ट्रेंड रहता है कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है उसके 20 से 25 दिन में वो आंसर की रिलीज़ कर देती है। लेकिन इस बार दोस्तों आपने ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम देखी होगी, उन सभी में एमसीक्यू पैटर्न था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम ईएमआरएस में हुआ, चाहे केवीएस में, दोस्तों वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों बेस्ड था। तो इसलिए दोस्तों अगर मान लो कि अभी वो आंसर की दे भी देती है तो वो केवल एमसीक्यू की डालेगी। तो वो ये सोच रही है कि वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों को दोस्तों कंप्लीटली फाइनल होने के बाद में ही वो दोनों का एक साथ रिजल्ट के साथ में जारी करेगा। रिजल्ट से पहले भी जारी कर सकते हैं दोस्तों। जो डिस्क्रिप्टिव में है वो पहले नोट कॉपी है वो स्कैन होगी, उसके बाद में वो ये प्रयास करने का आप एक आइडिया मान सकते हो दोस्तों। क्योंकि अगर उन्हें एमसीक्यू के आंसर की देनी होती है तो अब तक वो दे चुके होते हैं। आप सभी वेट कर रहे हो आंसर की का, और आज दोस्तों 30 अप्रैल हो चुकी है। और स्कूलों की जो कर्नाटक में जो स्कूलें हैं एमआरएस, उनके दोस्तों 1 मई से छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी। समर वेकेशन की 35 दिन की छुट्टियां आती हैं और मैं भी आज स्कूल से निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी से यही मैं बता रहा हूँ कि जो आंसर की है वो अपन 30 अप्रैल तक आज भी वेट कर सकते हैं अगर आएगी। नहीं तो दोस्तों मान के चलो कि अब आंसर की आने वाली नहीं है। वो आंसर की आपकी एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों की ही आएगी और उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फाइन आंसर की प्लस रिजल्ट दोनों भी एक साथ दे सकते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है ये बहुत ही मेन रोल अदा कर रहा है। इसकी वजह से आपकी जो आंसर की है वो लेट आ रही है, और इसी की वजह से दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो भी क्या आ रहा है, लेट आ रहा है। अब दोस्तों कई जो कैंडिडेट हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये क्यों लेट आ रही है और इसमें 3 गुना क्यों बुला रहे हैं। और जो ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको लेकर भी काफ़ी डाउट चल रहा है, तो इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मान लो कि आंसर की अब आने की दोस्तों संभावना बहुत कम है, अगर आ भी सकती है दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता दोस्तों, कन्फर्म किसी को पता नहीं दोस्तों। मैं ऑलरेडी एमआरएस में मेरे को 2 साल हो गए वर्क करते हुए। लेकिन दोस्तों जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वो ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं वो लीक नहीं होती हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो सीबीएसई करवा रहा है। उसने ना ही तो एमआरएस के एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, ना ही वो केबीएस के यूज़ कर रहा है। किसी के एम्प्लॉय यूज़ नहीं कर रहा है, वो अपने स्तर पर अपने लेवल पे दोस्तों इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करवा रहा है। तो दोस्तों आपको मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, मैं खुद ही एमआरएस में हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों हम एक संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई कह रहा है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस तारीख को आंसर क्या आने वाली, तो दोस्तों वो एक फेक है, झूठ है। आप एक आइडिया लगा सकते हो, आप एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो सीबीएसई का पैटर्न रहता है कि आंसर की 20 से 25 दिन में रिलीज कर देते हैं, और जो रिजल्ट होता है वो 1 से 1.5 महीने में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार सब अपना एक संभावना व्यक्त करते हैं दोस्तों। रियलिटी यही है, और आप मस्त रहिए दोस्तों। अगर आपकी कोई और कोई एग्ज़ाम है उसको टारगेट कीजिए, रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगा, क्योंकि अब आपके मार्क्स तो बदलने वाले हैं नहीं दोस्तों, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब कई कैंडिडेटों का ये प्रश्न है कि 3 गुना जो कैंडिडेट है वो क्यों बुला रहे हैं दोस्तों। इसलिए बुला रहे हैं, पिछली बार जो हमारे 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसमें दोस्तों केवल 1 गुना शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दोस्तों डीवी के लिए बुलाए, कई कैंडिडेट डीवी के लिए नहीं पहुंचे दोस्तों। हमारी ज्वाइनिंग होने के बाद भी दोस्तों वो जो पूरी पोस्ट है वो कंप्लीट भर ही नहीं गई। बार बार दोस्तों डीवी के लिए कॉल कर रहे हैं, कैंडिडेट नहीं पूछ पा रहा है, और पहुंच रहे तो किसी के दोस्तों कहीं ना कहीं वो एलिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों पिछली बार जो नेक्स्ट है उसको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो उन चीज़ों से इस बार बचने के लिए, लंबी प्रक्रिया को एक कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए दोस्तों इस बार उन्होंने 3 गुना रखा है। और इस बार दोस्तों कोई वेटिंग लिस्ट होने वाली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं। पिछली बार दोस्तों काफ़ी वेटिंग लिस्ट भी थी, बार बार नेक्स्ट को भी मेल भेजे थे। काफ़ी कैंडिडेट का दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर ही आ चुका था, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट और कहीं सिलेक्टेड हो गए तो एमआरएस में गए नहीं है। तो इससे एमआरएस जो नेक्स्ट को है काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी इस बार दोस्तों। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले ही एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाएंगे और हमें जो बेस्ट लगेगा उसका चूज कर लेंगे। इसलिए दोस्तों इस बार वो पहले से रिजर्व में रख रहे हैं 2 गुना वालों को।
कि ताकि उन्हें आप दोस्तों ये भी ध्यान रखना आपकी रिजर्व में हो। जैसे मान लो कि आपकी 10 पोस्ट है और 30 कैंडिडेट को बुलाए उन्होंने, अब यहाँ पे 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, ये जो 20 कैंडिडेट है ये 2 साल तक दोस्तों रिजर्व में, अगर उनको 2 साल के अंदर कोई कैंडिडेट EMR छोड़ के चला जाता है तो वो उन्हीं को कॉल करेंगे डायरेक्ट जिनका DV ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये बेनिफिट है, इसलिए वो एक गुना नहीं बुला रहे हैं। अब दोस्तों KVS की बात करें, टाइप 2 का जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा KVS NVS में। EMRS में ऐसा कुछ भी नहीं है। EMRS में आपका टाइप 2 बेस पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे टाइप 2 का आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपकी DV प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट की बात करें, मई मंथ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कन्फर्म डेट का तो नहीं बता सकते, लेकिन मई मंथ में मिड मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये जो EMRS और जो KVS NVS ऐसी संस्थाएं होती हैं दोस्तों, इनका कुछ भी कोई पता नहीं, ये सडनली रिजल्ट जारी कर देते हैं। अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 दिन के बाद में आएगा, तो 10 दिन से पहले भी जारी कर देते हैं, और कभी दोस्तों 10 दिन के बाद में भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका खुद का एक अपना एक वो होता है। इन चीज़ों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता, रियलिटी बात यही है दोस्तों। और दोस्तों एक बेरोजगारी में जब रिजल्ट नहीं आता है और एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक अपना रिजल्ट नहीं आता तब तक अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो कंपटीशन का है वो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता है। बस अपन कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना करके आए, कितना ही अच्छा पेपर हुआ है, फिर भी हमें खुद के ऊपर इतना विश्वास नहीं रहता कि इस एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने जब EMRS की एग्ज़ाम दी थी उसके बाद में दोस्तों हमने भी काफ़ी वेट किया था, लेकिन हमारा रिजल्ट तो तुरंत आ गया था। लेकिन जॉइनिंग दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम तो दिसंबर में हुई थी, 2023 में हुई थी, और हमारा रिजल्ट 22 जनवरी 2024 में आ गया था। और उसके बाद में DV हमारी 15 फरवरी को हो गई थी। यानी कि DV प्रोसेस जैसे ही आपका दोस्तों रिजल्ट आ जाता है उसके 10 से 15 दिन के बाद में ही आपकी DV प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और DV प्रोसेस के लिए दोस्तों आपको ईमेल आएगा और आपको कॉल भी किया जाएगा, आपको एड्रेस दिया जाएगा स्टेट सोसाइटी का, उस सोसाइटी में जाके आपको DV प्रोसेस करवानी है। उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं। अब दोस्तों ये जो EWS OBC सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम है कट ऑफ डेट को लेकर है, अब दोस्तों अभी आपको पता है कि अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल मंथ स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो गया। अब दोस्तों अब जो आपको फिर से आपका जो OBC सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, ये केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए वैलिड होता है। फिर आपको इसको क्या करना है, नया बनाना पड़ेगा दोस्तों, और आप सभी अभी से नया बना के रखो। तो इसमें दोस्तों आपको एक रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ डेट दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ना ही तो अब जल्दी दोस्तों आपका उनका रिजल्ट आया है, तो थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन इसमें कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, जो पहले वाला है अब जो नया बना रहे हो इसका क्या करना है, आपको दोनों लेके जाने हैं दोस्तों। EWS वालों को अपना स्टेट का भी लेके जाना है और आपको सेंट्रल का भी लेके जाना है। सबसे ज़्यादा दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है सेंट्रल वाला। EMRS KVS में जो भी आपके जो सर्टिफिकेट बनेंगे, वो चाहे OBC का हो, EWS का हो, ओके, SC का हो, ST का हो, इनके दोस्तों सेंट्रल के ही चाहिए उनको। अगर आपके पास स्टेट का है तो कोई बात नहीं, स्टेट का भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन सेंट्रल का तो होना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि OBC EWS सर्टिफिकेट से लेकर आप आउट नहीं करेंगे, अगर दोस्तों आप उनको जेन्युइनली रीज़न बता देते हो। जैसे मान लो कि आपने कट ऑफ डेट के बाद में बनाया है, उसका अगर आपका जेन्युइनली रीज़न है तो आप वो रीज़न एफिडेविट बना के ले जा सकते हो, रीज़न बता सकते हो। और वैसे भी अब तो दोस्तों ये वो 31 मार्च तक ही वैलिड था, अब फिर से आपको नया बनाना पड़ेगा। और हमेशा दोस्तों आपको बना लेना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक दोस्तों आपको एवरी ईयर जैसे ही आपके 1 अप्रैल का मंथ स्टार्ट होता है उसमें आपको नया बनवा लेना है। तो 31 मार्च अगले जो साल रहता है उसका 31 मार्च तक ही वैलिड रहता है। अब KVS वालों को क्या करना है दोस्तों, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, तो उनको अभी दोस्तों DV उसकी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही एक्टिव मोड में आएगा CBSE, तो तुरंत दोस्तों आपके रिजल्ट भी तुरंत डाल देगा, और ये DV की इधर EMRS में DV की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये KVS NVS में दोस्तों इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उस समय दोस्तों आपके पास टाइम कम रहेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि पहले से प्लान बना के चलते हैं। ये जैसे मान लो कि ये काउंट नहीं करते हैं कि आज अपन रिजल्ट दे रहे हैं उसके बाद में DV का टाइम दे, वो इंटरव्यू के लिए टाइम दे, तो ये EMRS KVS में ज़्यादा टाइम देते नहीं है। तो अभी से दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है दोस्तों। आपको मिरर को अपना टीचर बनाना है,
और मिरर के सामने जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने जो सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, अपने लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, आपकी कौन-कौन सी दोस्तों आप इंटरव्यू में जो चीज़ बोल रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। आपको कुछ एडवांस भी ज़्यादा नहीं बताना है। जैसे आपको कुछ हॉबी भी अगर वो पूछें, तो हॉबी भी ऐसी बतानी है जो आपकी एक्चुअल में हॉबी है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि आप कैसा आंसर देते हो, उसी बेस पे वो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। इसलिए आपका जवाब देने का जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है दोस्तों। वहाँ पे आपको अपना ज़्यादा नॉलेज नहीं बताना है। कई जो कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में जाके फंस जाते हैं, सर मेरी तो वो रुचि है, वो है, फिर वो उसी पे क्या क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहाँ पे आपकी बोलती क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आपको एक टॉपिक नहीं, 2 से 3-4 टॉपिक भी तैयार करने हैं। ऐसे टॉपिक करने हैं, वो सबसे पहले आपको खुद को ऑफर देते हैं कि आपको आपका कौन सा इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है। आप बताते हो सर मेरा, आपको उस समय केवल एक ही टॉपिक का नाम लेना है, सर मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। अब वो फेवरेट टॉपिक बोलेंगे कि आपको इसको एक्सप्लेन करो, आप हमें समझाओ, हमें स्टूडेंट मान के बच्चों को पढ़ाओ। तो दोस्तों उस समय जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उस समय आपको जैसे क्लास में आप पढ़ाते हो उसी समय आपको पढ़ाना है वहाँ। उनको एक अधिकारी नहीं मानना है, उनको एक स्टूडेंट ही मानकर आपको वहाँ पे पढ़ाना है दोस्तों। और घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस विद पढ़ाना है। तो अभी से अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपके इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों इतना ज़्यादा आपको घबराना भी नहीं है। जो भी अब कहीं कैंडिडेटों के दोस्तों नाम का जो मिस्टेक आ रहा है, तो दोस्तों अगर चेंज हो सकता है तो आपका चेंज करवा लो। आधार कार्ड में मिस्टेक है, किस में भी मिस्टेक है, नहीं है तो एफिडेविट बना के ले जाना। आपको नाम में मिस्टेक से, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस है, इनकी वजह से डीबी में 1% भी बाहर नहीं किया जाता। जितना आप डिफिकल्ट समझ रहे हो उतना डीबी डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों। मैंने भी 2024 में डीबी करवाया था, इतना कुछ नहीं। वो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं वैसे वैसे आप देते रहो और कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको इतना माइंड में ज़्यादा टेंशन लेना भी नहीं है। ओके, तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, और आपका जो रिजल्ट है मई मंथ में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आई होप आप सभी, अगर आपकी कोई एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम को दोस्तों आप टारगेट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए आप, और फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।